वेल हाय, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज के हमारे वीडियो के टॉपिक में हम बात करेंगे दो से तीन टॉपिक पर, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे कि नवंबर सीरीज में पास्ट डेटा में क्या मोमेंटम था और इस नवंबर सीरीज में क्या मोमेंटम आ सकता है। यूएस, चाइना और एफआईएस की कुछ ऐसी पोजीशन है जो हमें सरप्राइज कर रही है मार्केट को लेकर। हम उन सब चीज पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं आपका वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है गोल्डमैन ट्रेडर। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बात करें नवंबर सीरीज के पास के डेटा की, सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं 2022 में कि निफ्टी तकरीबन 18,000 के आसपास में ओपन हुआ था। 18,030 के आसपास में ओपन हुआ था। वहां से उसने हाई लगाया था 18,600 के आसपास का, सॉरी 18,860 का हाई लगाया था। ओपन हुआ था 18,030 पर, हाई लगाया था 18,860 के आसपास का। लो लगाया था 17,959 का। तो वहां पे ना निफ्टी ने तकरीबन 4.5 से 5% का मोमेंटम दिखाया था परसेंटेज वाइज में। मतलब तकरीबन 1,000 से 1,200 पॉइंट का मूव था 2022 नवंबर में। 2023 की मैं बात करूं तो वहां पर निफ्टी ओपन हुआ था 19,064 पर, जहां पर हाई लगाया था 20,158 का और लो लगाया था 18,573 का। तो यहाँ पर भी परसेंटेज रेशियो में 4 से 5% का मूव था। 2023 नवंबर में भी सेम ऐसा ही कुछ था, जहां पर हाई और लो काफी डिफरेंस में था ओपनिंग के बाद में, जो तकरीबन 5.5% का मूव था। तो नवंबर को लेके पास्ट की हिस्ट्री ये कहती है कि नवंबर की सीरीज बड़ी ट्रेंडिंग होती है और वन साइडेड होती है। तो ये 2025 की जो नवंबर सीरीज है, हम कैलकुलेशन और उम्मीद लगाने की और आशा लगाने की पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग नवंबर सीरीज किस साइड में मोमेंटम दे सकती है। दूसरा टॉपिक में डिस्कशन करूं कि हमारे पास में कुछ चीजें लाइनअप है, बड़े बड़े इवेंट्स लाइनअप है। सबसे पहले मैं बात करूं थर्सडे के लिए कि जो यूएस और चाइना की ट्रेड डील हो सकती है, उसके रिगार्डिंग थर्सडे को मीटिंग है यूएसए की और चाइना की। दूसरा टॉपिक इंडिया और यूएस की ट्रेड डील। ये टॉपिक सबसे बड़ा अभी ट्रेंडिंग चल रहा है। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ आज के मार्केट की कि आज के मार्केट में क्या हुआ। आज के मार्केट में, कल मार्केट में एक अच्छी बड़ी पॉजिटिविटी थी, तेजी थी, उसके बाद में मार्केट नीचे आ गया। तो एक चीज मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ, एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि जब दुनिया पॉजिटिव हो जाती है किसी भी साइड या नेगेटिव साइड, ठीक है, अगर आपका सबका व्यू सिंगल साइड अगर पॉजिटिव हो जाता है ना, तो चाहे कुछ भी हो जाए अगले दिन आपका मार्केट गैप अप या पॉजिटिव साइड नहीं चलेगा। आज की जो सेलिंग है मैं आपको उसके लिए समझा रहा हूँ। कल के दिन मार्केट में पॉजिटिविटी थी, हर कोई कॉल बाय खरीद रहा था, 26,000 के लेवल के आसपास में था। जैसे ही गया मार्केट में, लोगों ने लॉन्ग पोजीशन बनाई, वहां से थोड़ा नीचे आया, लोगों ने फिर एड ऑन्स किए। तो आज की पता है गिफ्ट निफ्टी आपको पॉजिटिव साइड दिखा रहा था 40 से 50 पॉइंट, सेटलमेंट होता है -26 पॉइंट। तो उसको देख के सरप्राइज मत होना, वो सही था। क्योंकि जब अगर हर कोई पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव साइड पोजीशन बन जाएगी इतनी हैवी क्वांटिटी में, तो मार्केट उस साइड रिएक्शन कैसे दे सकता है, क्योंकि मार्केट चलता है पोजीशन साइजिंग पे। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने वहां से एक शार्प फॉल दिखाया बैंक निफ्टी में और निफ्टी में। निफ्टी तकरीबन एक टाइम पर 130 पॉइंट माइनस चल रहा था, 25,800 के नीचे तक भी गया था। वहां पर मार्केट सस्टेन नहीं हुआ। मतलब लोगों का स्टॉप लॉस 25,850 पे था, उन लोगों को स्टॉप लॉस हिट कराया, लोगों की लॉन्ग पोजीशन एग्जिट कराई ऑपरेटर ने। मार्केट का पीसीआर जो ओवरबाउट था उसको लाइट कराया। ऑपरेटर ने बड़ी स्मार्टली तरीके से उन पोजीशन वालों को एग्जिट करा दिया जो वीक बायर्स है। इससे क्या हुआ आज की सेलिंग से कि मार्केट में जो वीक बायर्स है ना, वो आउट हो गए और मार्केट लाइट हो चुका है। मेरा व्यू यहाँ पर बुलिश नहीं था, लोगों ने ना आज पुट बाई करे, मैंने अपने पोजीशंस में और अपने क्लाइंट्स को कॉल बाई कराई है, लॉन्ग पोजीशन दिलाई लॉन्ग साइड में, जिनकी पोजीशन होल्ड है ओवरनाइट। इन सब पे भी हम डिस्कशन करेंगे। बात करें कि नवंबर सीरीज में हमारा 2025 में मोमेंटम कैसा हो सकता है, उसके लिए हम सबसे पहले डिस्कशन करते हैं एफआईएस की पोजीशन को लेकर। ठीक है, एफआईएस की जो आप पोजीशन कभी ट्रैक नहीं करते होंगे इंडेक्स फ्यूचर में, इंडेक्स लॉन्ग में, ठीक है, तो अगर जनरली लोग ट्रैक नहीं करते हैं, उनको नॉलेज नहीं होता है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि एफआईएस की पोजीशन जब भी नियर 10 या अंडर 10 आती है ना, एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन नियर 6, 7, 10,
9 के आसपास में। अगर लंबे समय तक एक ही रेंज में अगर इनकी पोजीशन होती है, जब भी अगर यहाँ से इस रेंज के बाहर निकलते हैं, अपने शॉर्ट्स कवर करते हैं, अभी भी मत भूलना एफआईएस के शॉर्ट्स अभी भी 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट के आसपास में है। जब भी इस रेशो में एफआईज अपनी शॉर्ट पोजीशन कवर करते हैं तो अपनी इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन ना 76% पर ले जाकर रोकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि एफआईएस जब अपनी शॉर्ट्स कवर करते हैं तो वो अपनी एफआईएस लॉन्ग पोजीशन तकरीबन 76% के आसपास में ले जाकर रोकते हैं। कुछ दिन पहले मैंने अपने पास वीडियो में भी बताया था कि एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन 6 से 7% पे है, जो मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही है। आज की करंट सिनेरियो में एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन 26% है। मेरा सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस यही है कि मैं मार्केट में लॉन्ग इसलिए हूं क्योंकि एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन 26% पर है। यहाँ पर मैं बाय ऑन डिप के मार्केट में रहूंगा। अगर कल के मार्केट में ना मुझे 150 या 100 पॉइंट माइनस मिलता है ना निफ्टी, या फ्लैट ओपनिंग भी दिखाता है, या 40-50 पॉइंट भी अगर ओपनिंग पर दिखाता है, मैं क्लियरली कह रहा हूँ कल किसी का इनविटेशन का वेट मत करना, कोई कैलकुलेशंस मत लगाना, लपक लेना, किसी के इनविटेशन का वेट मत करना, कॉल बाय कर लेना नेक्स्ट एक्सपायरी में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट एक्सपायरी में, और अपनी पोजीशन में लॉन्ग होके बैठ जाना। एक बड़े लंबे टारगेट के लिए 26,500 के लिए आपको तकरीबन 500 से 700 पॉइंट का मूव कल के बाद में आपको वन साइडेड देखने को मिल सकता है। अब यहाँ से आप स्टॉप लॉस ठीक नीचे लगाना 25,600 का, तकरीबन 200 से 250 पॉइंट के नीचे का स्टॉप लॉस है। वो ट्रिगर हो ना और क्लोजिंग बेसिस पर टच करके आ जाए, उसको मत छोड़ना, उसको एग्जिट नहीं करना है। अगर हमारी डेली क्लोजिंग अगर 25,600 के नीचे होती है तो हमारी लॉन्ग पोजीशन का जो ये सेटअप है वो चेंज हो जाएगा, हम इसको फिर हटा देंगे, हम इसको एग्जिट कर देंगे। तब तक अपनी लॉन्ग पोजीशन में बिना डरे बैठे रहना, आपको वो टारगेट मिलेगा जो आप सोच नहीं सकते, क्योंकि इस बार नवंबर सीरीज में मेरा टारगेट बड़ा है। अगर आपको नवंबर सीरीज में निफ्टी 27,000 में दिख जाए तो सरप्राइज मत होना, क्योंकि अगर मैं ग्लोबल मार्केट को या वर्ल्ड मार्केट को अगर निफ्टी से कंपेयर करता हूँ ना, तो निफ्टी का इस टाइम लेवल 27,000 होना है, क्योंकि डाउ, नेस्डेक, ये सारे मार्केट ना आपको बिल्कुल पॉजिटिव साइड में ऑल टाइम हाई लगाए जा रहे हैं। तो मैं ये सरप्राइज नहीं होऊंगा कि अगर निफ्टी अगर आपका अगर 27,000 पर देखने को मिले, तो आप सरप्राइज मत होना। दूसरा टॉपिक कि जो आप अब थोड़ा थोड़ा फंड लेके आते हैं और जो स्कैल्पिंग करते हैं, एक्सपायरी ट्रेड करते हैं, हीरो जीरो करते हैं, गाइस आप ना 2 से 3 बार पैसे कमा लोगे ना, अगली बार आपको रिग्रेट होगा, क्योंकि आपकी जो स्ट्रेटेजी है ना वो बिल्कुल बेकार है। क्योंकि आपका जो ना आपको लगेगा कि आपने पैसे कमा लिए, हम क्यों हेज में ट्रेड करें, आपके साथ क्यों ट्रेड करें। कई सारे हमारे क्लाइंट है कि हमारी पोजीशन लेने के बाद में कई बार ना आर्ग्यूमेंट करते हैं कि आपका प्रीमियम डीके हो रहा है, लॉस में जा रही है, आपकी पोजीशन रेट टू रेट एग्जिट हो रही है। सबसे पहले आप ये अंडरस्टैंड करो कि आपका कैपिटल ना ओवरनाइट सेफ नहीं है, सेफ रहता है। क्योंकि आप जो ट्रेड लेते हो उसमें ना आपका 3 महीने में 2 बार 3 बार पैसे कमा लोगे, बट 3 महीने बाद आप खुद मेरे पास घूमकर जरूर आओगे, क्योंकि आपका पैसा जा चुका होगा। आप फिर वापस बार कहीं से लोन लोगे, पैसे उठाओगे, वापस इस मार्केट में आओगे, फिर वही प्रोसेस करोगे, सेम स्ट्रेटेजी, पैसा बनाओगे, फिर गवा दोगे, फिर जीरो। फिर आपकी डेप्ट बढ़ेगी, फिर आप क्रेडिट कार्ड से लोगे, कहीं रिश्तेदार से पैसे लोगे, फिर पैसे लगाओगे, फिर नुकसान कर दो। तो गाइस वो आपका ना जो कर्ज का जो डेप्ट है ना बर्डन, वो बढ़ता जाएगा दिन पर दिन, वो आपको परेशान कर देगा। इसलिए अभी भी वक्त है अपना ट्रेडिंग पैटर्न को चेंज करो, डिसिप्लिन के साथ में ट्रेड करो, एक सेटअप, एक माइंडसेट, एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। टाइम लगेगा, ओवरनाइट नहीं होगा, बट पैसा जरूर बनेगा, क्योंकि इस मार्केट में पैसा बनता है, बस बनाने वाला होना चाहिए। तो डिसिप्लिन के साथ टिके रहो इस मार्केट में। जो भी डिस्कशन था मैंने आपको बिल्कुल बताया, अगर वीडियो कर में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या कोई डाउट हो, या अगर अपनी ट्रेडिंग जर्नी चेंज करना चाहते हो या हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, जुड़िए। और अगर हमारे फ्री टेलीग्राम या व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो हमसे कनेक्ट करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद।